हेलो गाइस, तो वेलकम टू योर चैनल लेट्स स्टडी विथ ईज। सो अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के कंसेप्ट्स एंड एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज। सो इसमें हम स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। तो देखो हमारे पास हमने 10th में भी ये चीज़ पढ़ी होती है कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, नेमली साइन, कोस, tan, cot, secant एंड कोसिकेंट। ठीक है ना। तो हमारे पास होते हैं, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है ना। तो अब हम इसमें क्या चीज़ और पढ़ते हैं। सो इसमें हम ऐसे पढ़ते हैं कुछ। देखो हमने आप ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है। एक हमें इसको याद रखने का तरीका बताया गया था, पंडित बद्री प्रचात हर हर बोल। एंड आप और भी बहुत सारे आपके पास तरीके होते हैं इसको याद रखने के। ठीक है। सो ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है आपके पास बेस। तो ऐसे हम लिखना स्टार्ट करते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट एंड देन कोट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। ठीक है। तो अब देखो साइन का ऑपोजिट होता है कोसिकेंट, मतलब साइन का जो रेसिप्रोकल है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट। ठीक है ना, वो कोसिकेंट होता है। कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट और टेंजेंट का कोट। ठीक है। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देखो ध्यान से। और कोसिकेंट क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। तो कोस क्या होगा सिमिलरली बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। टेंजेंट थीटा क्या होगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। ठीक है। सिमिलरली आप हर एक को लिख सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे थोड़ा एडवांस पढ़ने जा रहे हैं। जैसे इसमें है साइन एक्स इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एन पाई। देखो साइन थीटा जब 0 है, ये चीज़ आप आगे पढ़ोगे कि साइन की वैल्यू 0 कहाँ होती है 0 डिग्री पे। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपके पास 0 की वैल्यू कहाँ होती है आपके पास 2 पाई पे। तो ये मल्टीपल ऑफ पाई पे होती है। देखो 0 पाई, 2 पाई, उसके बाद ऐसे करके। ठीक है ना। देखो पाई पे, सो मल्टीपल्स ऑफ पाई पे आपके पास साइन की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। कोस की वैल्यू 0 कहाँ होती है आपके पास, देखो ध्यान से, पाई/2 पे। ठीक है। ऐसे 3 पाई/2 पे। तो यहाँ पे होती है आपके पास कोस की वैल्यू 0। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2n+1 इंटू पाई/2। कैसे, अगर आप n की वैल्यू 1 डाल दो क्या हो जाएगा 3 पाई/2 आ गया आपके पास। ठीक है। n की वैल्यू 0 डाल दो तो क्या हो जाएगा पाई/2। ठीक है। सो ये चीज़ है। नेक्स्ट आपको जो है ये टेबल ध्यान में रखना है। ये टेबल देखो ध्यान से, इसको कैसे बना सकते हैं। सी ये देखो, ये होता है हमारे पास तरीका इस टेबल को याद रखने का। सबसे पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखो, उसके बाद देखो 0, फिर 30, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक है। मैं सिर्फ 90 डिग्री मतलब पाई/2 तक का बता रहे हैं हम। ठीक है। मतलब ये डिग्री में है और ये रेडियन में है। ठीक है ना। फिर आप देखो इनको आप कैसे कर सकते हो। पहले आप इसमें ये साइन के याद रखो बस। यहाँ पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कोस में आपने उल्टा लिख देना है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टेंजेंट क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन अपॉन कोस क्या होता है टेंजेंट। कैसे बना, देखो ध्यान से। टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप साइन अपॉन कोस करते हो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या बना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो क्या होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है। तो अब इसमें देखो ध्यान से, टेंजेंट क्या होता है साइन अपॉन कोस। तो साइन अपॉन कोस करके आप टेंजेंट की वैल्यू लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट 3 कैसे लिख सकते हो आप। कोट क्या होता है टेंजेंट का इन्वर्स। सीकेंट क्या होता है कोस का इन्वर्स। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 2/√3। ठीक है। ऐसे करके फिर सीकेंड में मतलब कोसिकेंड में क्या हो जाएगा साइन का इन्वर्स। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 2/√2, 2/√3, इस तरीके से। ठीक है। तो ये टेबल को आप ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद का देख, जो वैल्यू आपके पास 0 पे होगी वही वैल्यू आपके पास पाई पे होगी। ये आप याद रखने का तरीका है। और साइन जो है, साइन आपको बाद में पता लगेगा कि माइनस किस में लगेगा किस में नहीं लगेगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो वैल्यू पाई/2 पे होगी वही वैल्यू आपके पास 3 पाई/2 पे होगी। बट ये है कि साइन का है कि किसी में साइन में नेगेटिव आ जाएगा और किसी में नहीं आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगेन जो वैल्यू 0 पे होगी वही वैल्यू 2 पाई पे होगी। ठीक है। नॉट डिफाइंड क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि साइन अपॉन कोस 1/0 क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ के आगे 0 नहीं आ सकता ना, वो इन्फिनिटी हो जाता है नॉट डिफाइंड, तो इसलिए नॉट डिफाइंड। ठीक है। फिर अब हम आते हैं साइन पे। सी
अगर हम लिखते हैं कोस एक्स या कोस थीटा, ठीक है, तो वो तो हमें पता है। अगर हम लेते हैं कोस ऑफ माइनस एक्स, तो अगर तो कोस में आता है तो कोस एक्स हो जाता है। कोस के अलावा अगर किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, जैसे कि साइन में आता है, तो वो चीज़ माइनस बाहर आ जाती है, ठीक है। आप इसको ये ग्राफिकली वगैरह भी आप समझ सकते हो, बट ये फॉर्मूले आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। लाइक देखो यहाँ पे इन्होंने कोस ऑफ माइनस एक्स बता रखा है, कोस ऑफ एक्स बता रखा है। सो इन्होंने ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं इसके थ्रू इन्होंने इन दोनों को इक्वल बता रखा है, ठीक है ना, कोस ऑफ माइनस एक्स और कोस ऑफ एक्स को। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको मेन है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा वो पॉजिटिव होगा एंगल और कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव। इसको याद रखने की भी एक ट्रिक है। सी ये होते हैं हमारे पास क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना। हम 2D की बात कर रहे हैं, नॉट 3D। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स और ये माइनस, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, आज से ट्रिग्नोमेट्री चालू, ठीक है। और ऐड शुगर टू कॉफ़ी लिख सकते हो आप, और आओ स्कूल चले वगैरह, इसमें बहुत सारे आपके पास वो होते हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब हर एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक एंगल जो है पॉजिटिव होगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में एस फॉर साइन और उसका कोसिकेंट, उसका इन्वर्स, साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसिकेंट। ये दोनों पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव और अदरवाइज सारे नेगेटिव। सी देखो ध्यान से, साइन और कोसिकेंट कहाँ गया, पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट में ये रहा T4 टेंजेंट एंड कोट, ये दोनों पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। C4 हो गया कोस, और कोस का इन्वर्स क्या होता है, सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था क्या होता है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज इन्होंने कही हुई है। इन्होंने यहाँ पे इस टेबल में ये चीज़ बता रखी है, देखो कि साइन जो है कहाँ से कैसे इंक्रीज होता है। जैसे अब ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मान लो π/2 तक, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ मैंने बताया था आपको, ये 0, ये π/2 90 डिग्री, ये आपके पास हो जाता है पाई मतलब 180 डिग्री, ये बस 3π/2 270 डिग्री, और ये हो गया आपके पास 2π, ठीक है ना। ऐसे ऐसे सर्कल चलता है, एंटी क्लॉकवाइज बताया था आपको कि एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है ना। सो ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 0 से 1 तक इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसे करके ये 1 से 0 तक डिक्रीज़ हो रहा है, ये 0 से इन्फिनिटी तक इंक्रीज़ हो रहा है। सो ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं इस टेबल में, ठीक है। फिर उसके बाद ये अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। कोस एक्स जो है -3/5 है, और एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और देखो सबसे पहले तो कुछ एक बेसिक फॉर्मूलाज रिवाइज करने, ये चीज़ पढ़ी थी कि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो सबसे पहले आप इन 3 फॉर्मूलेज को रिवाइज कर लो, ये हमने पहले पढ़े थे, सो यू शुड नो दीज 3 फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले हमें अगर कोस पता है, ठीक है, तो सीकेंड क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल, हमने ये चीज़ पढ़ी है। फिर उसके बाद हमारे पास कोस है, तो आप साइन निकाल सकते हो उसके थ्रू, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास साइन जो है, देखो साइन स्क्वायर एक्स आ गया 16/25, ठीक है। तो इसका हम अंडर रूट ले लेंगे, क्या बन जाएगा, +-4/5। अब देखो यहाँ पे आता है क्वाड्रेंट का रोल, ठीक है ना। और यहाँ पे मार्क्स कब करते हैं बच्चे, भूल जाते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम साइन भूल जाते हैं। वो क्या, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो टेंजेंट और कोट पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव, तो साइन क्या हो जाएगा, -4/5, ठीक है। सिमिलरली आप कोसिकेंट निकाल सकते हो, टेंजेंट आ जाएगा साइन बाय कोस, ठीक है ना, कोट आ जाएगा कोस बाय साइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलरली है, ठीक है, बस इसमें आपको क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, ठीक है। और एक्सरसाइज का देखो, एक्सरसाइज का जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है पूरा का पूरा, ये क्वेश्चन 1 to 5 ये सारे के सारे इसी बेसिस पे हैं, ठीक है। आप सिमिलरली आप बस एक ये इन्वर्स वाले फॉर्मूला याद रखो, जैसे कि साइन का इन्वर्स होता है आपके पास कोसिकेंट, इन्वर्स मतलब रेसिप्रोकल आई वांट टू से, नॉट दैट इन्वर्स जो आप +2 में पढ़ते हो, ठीक है। साइन का ऑपोजिट होता है आपके पास कोसिकेंट, ये वाले चीज़ें याद रखो। टेंजेंट होता है साइन बाय कोस, याद रखो। और 3 फॉर्मूलेज आप जो आपने ये पढ़े थे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वाले, ये आप फॉर्मूलेज याद रखो, ठीक है। और आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 31π/3। सी देखो साइन की जो वैल्यूज़ होती है ना 2π के इंटरवल पर रिपीट करती है, मतलब ये देखो, ये इसका टेबल देखो, यहाँ पे देखो
यहाँ पे कोई वैल्यू रिपीट तो नहीं कर रही ना, ये 0, देखो 2 पाई पे आ गया 0, उसके बाद ये वैल्यूज़ जो है ना रिपीट करनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 पाई के इंटरवल पे साइन की वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट करती हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है, 31 पाई बाई 3 को इन्होंने लिख दिया है 10 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है। अभी इसको आप 2 पाई का मल्टीपल कह सकते हो। तो इसके बाद ये रिपीट करनी स्टार्ट कर देंगे, मतलब जो इसकी वैल्यू होगी वो सेम टू सेम वैल्यू होगी पाई बाई 3 की, जैसे कि 2 पाई की वैल्यू सेम है जैसे 0 की, ठीक है, ऐसे करके। तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 3। सो साइन पाई बाई 3 √3/2, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस -1710 डिग्री। We know the value of cos x repeats at after an interval of 2 पाई, सेम टू सेम जैसे हमने साइन की देखी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ये चीज़ है माइनस है, यहाँ पे वो पॉजिटिव वाला था। तो अब इसको कैसे लिख सकते हो, देखो हमने क्या करना है, इसको हमने इसको क्या करना है, 360 ले लो या आप 2 पाई ले लो, हमने उसको उसके मल्टीपल्स में लेकर चलना है, ठीक है ना। तो 360 के मल्टीपल में हम लेके जाते हैं उसको, 365 से आपके पास ये बनता है, ठीक है ना। तो जो ये वैल्यू होगी कोस की -1710 डिग्री, वही वैल्यू होगी 360 को 5 से। अब इसको 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि देखो 365 का क्या बनेगा आपके पास 1800, तो 1710 के बाद आपके पास यही है, ठीक है ना। आपको ये 360 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा और ऐसे करके आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो आपके पास 5 के मल्टीपल इसके पास बैठेगा। तो आप ये ले लो और cos 90 डिग्री, तो cos 90 क्या बन जाएगा 0, ठीक है। तो सिमिलरली आपके पास एक्सरसाइज के ये वाले क्वेश्चन है, साइन 765, ये इसके सिमिलर वाला क्वेश्चन है, ये भी वो इस वाले सिमिलर है। नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट 3 है ये इसके सिमिलर है, ठीक है। सो ओके, थैंक